हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कितने सुंदर सुंदर अभी गुलाब खिल रहे हैं ना। मौसम अच्छा हो रहा है गुलाब के लिए, तो बहुत खूबसूरत गुलाब खिल रहे हैं। मगर कहते नहीं है, जहाँ सुंदरता होगी वहाँ थोड़ी सी कमियां भी हो जाती हैं प्लांट में, हमारी मिट्टी में। तो कभी एफिड्स लगते हैं, तो कभी कैटरपिलर आ जाते हैं, तो कभी वाइट ग्रब हो जाते हैं, तो कभी कुछ स्लग वगैरह भी बहुत होते हो जाते हैं जो हमारे प्लांट को चट कर जाते हैं, खा जाते हैं। तो आज मैं इसी विषय में बात करने वाली हूँ, वाइट ग्रब के बारे में। क्योंकि रिसेंटली मैंने अपने ग्रो बैग की मिट्टी निकाली थी, तो उसमें ढेर सारे ग्रब निकले थे, वाइट ग्रब। उनके प्यूपा निकले थे, बहुत ज़्यादा निकले थे। ऐसा लग रहा है कितने मोटे मोटे हो गए थे, अभी अभी प्रेग्नेंट है, अभी अभी बच्चे दे देंगे। पर वो खैर लार्वा थे, वो बैस्क नहीं थे। अंडों के बाद जो उनकी लाइफ साइकिल होती है वो थे। तो मैं इसके बारे में आज आपको बहुत कुछ जानकारी देने वाली हूँ, उसका बचाव भी देने वाली हूँ, किस तरह से आप उनकी ख़त्म कर सकते हैं अपनी मिट्टी से। मैंने लास्ट ईयर भी उन्हें यूज़ किया था, निकाला था, तो वो बहुत ढेर सारे वाइट ग्रब निकले थे तब भी, और इस बार भी बहुत निकले हैं। कम से कम 20-25 निकले थे। जैसे जैसे मिट्टी में फैलाती गई वैसे वैसे वाइट ग्रब निकलते गए थे। बहुत देखकर अजीब सा ही लग रहा था उन्हें। तो इस तरह की सुंदरता बनाए रखने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो देखिए, ये वाइट ग्रब होते हैं इस तरह के, सी आकार के। ये ज़्यादातर रहते हैं। जब आप इसे निकालेंगे तो गोल जैसे सी डिज़ाइन के बन जाते हैं। और देखिए, ये इतने ढेर सारे ये निकल रहे हैं धीरे धीरे करके। मैं जितनी मिट्टी को खोल रही हूँ, जितनी मिट्टी को फैला रही हूँ, उतने ही ये निकल रहे हैं। मैं इकट्ठे बीन बीन के, मतलब इकट्ठे कर रही हूँ, कलेक्ट करती जा रही हूँ। मैं मारूंगी तो नहीं, पर मैं ऐसी जगह छोड़ूंगी जहाँ इन्हें लाइफ साइकिल इनका फिर से चल जाए, क्योंकि ये भी प्रकृति का हिस्सा है। तो मारना तो नहीं है इन्हें, मगर हाँ, अपनी मिट्टी को सिक्योर भी करना है। तो इसलिए मैं इकट्ठा कर ले रही हूँ, फिर एक पॉली बैग में डाल करके ऐसी जगह डाला रखाऊंगी जहाँ ढेर सारे प्लांट हो, और उन पर ये अपने उनकी मिट्टी में जाकर के अपनी लाइफ को बचा सकें। जैसे अब मैं यहाँ से निकाली तो ये मिट्टी के अंदर ही घुसते जा रहे हैं, तो मुझे बैठ करके धीरे धीरे करके एक एक हाथ से निकालना पड़ रहे हैं, हटाना पड़ रहे हैं। तो बहुत सारे ये निकल रहे हैं। तो ये हमारे प्लांट को कैसे नुकसान पहुँचाते हैं? ये 2 स्टेज में नुकसान पहुँचाते हैं बहुत ज़्यादा। जब इसका जो मेन जो वाइट ग्रब होता है, जो मेन होता है वो बैस्क होता है, तो ब्राउन कलर का होता है। उसके पिक मैं आपको डाल दूँगी। तो वो उस टाइप का होता है, बहुत उसकी हार्ड होती है, उसकी ऊपरी लेयर बहुत मजबूत होती है, और ये पत्तों को खाता रहता है। पूरा आपके पत्ते सब खा जाएगा प्लांट के, बहुत बुरी तरह से। और ये वाले जो प्यूपा होते हैं, अब ये चलने लगे हैं, तो ये प्लांट के नीचे चले जाते हैं, उन जड़ों को सबको खा जाते हैं। देखिए चल रहे हैं ना ये, ऐसे ही आपकी मिट्टी के अंदर घूमते रहते हैं। गुबरीला भी हम लोग कह लेते हैं कभी कभी। तो वो चीज़ होती है। तो इसके नीचे गमले में चले जाते हैं, तो ये उसे खाते रहते हैं, जड़ों को, आपकी जड़ों प्लांट को बढ़ने नहीं देते हैं। प्लांट बिल्कुल पीला हो जाता है धीरे धीरे करके। जब सिंपल सी बात है, जब जड़ें खा लेंगे तो जड़ों की ग्रोथ नहीं बन पाएगी, और जड़ों की ग्रोथ नहीं हो पाएगी तो प्लांट को न्यूट्रिएंट कैसे मिलेगा, प्लांट को खाना कैसे मिलेगा? तो वो प्लांट को बढ़ने नहीं देते हैं, और प्लांट की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत तेज आंधी आती है, हमारे प्लांट भी गिर जाते हैं। तो इसका रीज़न यही होता है कि ये प्लांट को खा जाते हैं धीरे धीरे करके। कुछ तो हवा की तेज़ी होती है, कुछ ये जड़ें कट कर देते हैं, तो जिसकी वजह से प्लांट खराब हो जाता है। तो इनकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। खेत के खेत बर्बाद कर देते हैं ये। तो वाइट लटका, इसे गिडार भी कहते हैं। तो इसका रोकथाम बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए निमाटेड की दवाई आती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। नीम ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जब रात के टाइम आप उस पे सारे पत्तों पे डाल दीजिए, या फिर झाड़ दीजिए उन्हें हल्के हाथ से हिला के, तो भी ये गिर जाएंगे। इनके जो बड़े वाले जो बैस्क होते हैं, मैच्योर होते हैं, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। मतलब ख़त्म नहीं हो जाएंगे, जैसे गिर जाएंगे। अब गिर जाएंगे तो आप उन्हें उठा के कलेक्ट करके किसी पॉली बैग में डालिए और रखाइए बाहर कहीं। तो ये बहुत ज़्यादा बुरी तरह से अटैक करते हैं हमारे प्लांट पे, और बहुत सब ख़त्म करते हैं। मतलब जो मैच्योर वाइट ग्रब होता है वो तो पत्तों को खा के ख़त्म करेगा, और जो ये वाले प्यूपा होते हैं वो हमारे प्लांट की जड़ों को खा के ख़त्म करते हैं। तो प्लांट पे 2 तरह से अटैक कर देते हैं, जिससे प्लांट की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और प्लांट मरने की कंडीशन में आ जाता है। लास्ट ईयर भी मेरे 15-20 एक एक ग्रो बैग में निकले थे,
और इस बार भी देखिए इतने ढेर सारे हो रहे हैं। तो मिट्टी में जो कच्चा गोबर है वो कभी नहीं डालना चाहिए, इसीलिए हम लोग कहते हैं मिट्टी में कच्चा गोबर कभी मत डालिए। मतलब पूरी तरह से मिनिमम 1 साल पुराना गोबर डालें तो वो अच्छा रहता है। अगर कच्चा गोबर डाल देंगे जैसे महीने 6 महीने 4-7 महीने 8 महीने का गोबर डाल दिया आपने, या फिर जो वो पीला-पीला सा होता है उस टाइप का डाल दिया आपने गोबर, तो उसमें ये बहुत जल्दी पनपते हैं। जहाँ गोबर का ढेर लगा होता है ना, वहाँ ये बहुत दिखेंगे। और 2 साल पुराना मिल जाए गोबर तो बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल काला गोबर की खाद होती है, वो बहुत अच्छी होती है प्लांट के लिए। पर ये इस टाइप का जो कच्चे गोबर होता है तो उसमें भी हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हमेशा गोबर पूरा तरह से सड़ा हुआ होना चाहिए। कम से कम 12 महीने का, मतलब 1 साल का पुराना गोबर होना चाहिए। वो आप गोबर की खाद डालिए गमले में तो अच्छा रहता है। अभी मेरे यहाँ काफ़ी ग्रो बैग में निकली है, वहाँ पे नमी भी बहुत रहती है। नमी ने वातावरण बहुत अच्छा लगता है, मॉइस्चर हो, नमी हो, तो उस मिट्टी में बहुत अच्छे से रहेंगे। जहाँ ड्राई मिट्टी होती है तो ये वहाँ पे थोड़ा-सा ख़त्म होने लगते हैं। इनका लाइफ साइकिल कभी ख़त्म नहीं होता। ये बड़े होंगे, फिर इसके अंडे होंगे, जब तक ये ख़त्म नहीं हो पाता तब तक दूसरा फिर से अंडे आ जाते हैं। बस को मैच्योर मादा जो होती है, फीमेल जो होती है, वो और अंडे फिर से दे देती है। तो मतलब लाइफ साइकिल इनका चलता रहता है और ये बहुत बुरी तरह से प्लांट को हर्ट करते हैं, परेशान कर देते हैं। इनका लाइफ साइकिल ऐसा होता है, पहले ये अंडे देती है मिट्टी में जाके, उसके बाद में ये प्यूमा बनता है, फिर इस तरह से लार्वा बनता रहता है और ये थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है। फिर ये इस तरह से देखिए कितने हर उसमें ब्रांच पे आपको दिखेंगे। इसके लिए आप इस तरह की ये वाली दवाई नाम लिखा है मैंने, ये वाला आप डाल सकते हैं। देखिए कितने चिपके पड़े हैं, नीम के पत्तों को खा रहे हैं तो पत्तों को भी खाते हैं। और एक ये हर्बल है, ये ऑर्गेनिक है दवाई, ये वाली जो मैं दे रही हूँ। ये 35 से 70% आपके प्लांट को बर्बाद कर देता है, ख़राब कर देता है। तो ध्यान रखिएगा और स्पेशली नाइट में एक बार टॉर्च लगा के लेके चले जाइएगा। इस तरह से अगर लटके हुए तो प्लांट को हिला के और गिरा दीजिएगा और फिर इन्हें इकट्ठा करके रख लीजिए। ये उड़ते भी बहुत तेज़ी से हैं, तो प्लीज़ अपने प्लांट का ध्यान रखिएगा। इसमें दवाइयों का स्प्रे कीजिए, हाथ से हटा दीजिएगा, दूर रखिएगा अपने प्लांट्स के, तभी आपके प्लांट इतने खुद सुंदर और खूबसूरत फूल दे पाएंगे, वरना आपके प्लांट मर जाएंगे, बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। तो जितनी भी मुझे जानकारी थी मैंने आपको बता दी है वाइट ग्रब के बारे में। अब बाकी आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं किस तरह से इसका रोकथाम कर सकते हैं। ये पूरी खेत बर्बाद कर देती है, तो ध्यान रखिएगा। खेतों की भी अच्छे से गुड़ाई कीजिएगा, मतलब खूब गहरी गुड़ाई जुताई करने के बाद में ही आप उसमें पानी वगैरह भरिएगा, स्प्रे कीजिएगा मिट्टी का। नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं इसमें, तो वो भी सही रहता है। पर फिर भी आप कुछ दवाइयाँ जो मैंने दी है वो उसका यूज़ कीजिएगा, स्प्रे कीजिएगा। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।